हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मॉडल सेट 5 तक करा दिया था, तो अब बारी है मॉडल सेट 6 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए ख़ास है जो भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स कर रहे हैं, यानी BA पार्ट 1 के लिए जो 50 मार्क कंपोजिशन का उर्दू जो भी लिए होंगे उनके लिए यह वीडियो ख़ास है। 2022 से 25 सेशन वाले और इससे पहले जो भी हैं नए जितने भी हैं उनके लिए यह वीडियो ख़ास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल पूछा है कि हसरत की शायरी के उस्ताद कौन थे, तो जवाब हो जाएगा तस्लीम। अगला सवाल है पहली बार बगावत के इल्ज़ाम में हसरत मोहानी की गिरफ़्तारी कब हुई, जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था, जवाब होगा अकबर हुसैन। अगला सवाल है किसने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है, तो जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है चार पाई क्या है, जवाब हो जाएगा इंशाया। अगला सवाल है तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, यानी अगर किसने जारी किया पूछा तो हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। और यहाँ सवाल पूछा है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ, तो जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी। अगला सवाल है अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे, जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है ज़बान गोया की सिनफ़ी हैसियत क्या है, जवाब हो जाएगा मज़मून। अगला सवाल है इन में कौन मज़ाह निगार है, तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है 10वां नंबर पे कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है, तो मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस। अगला सवाल है 11वां नंबर पे कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है 12वां नंबर पे कि ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल कब कहाँ हुआ, तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है 13वां नंबर पे कि इनमें से किन का ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। 14 नंबर पे सवाल पूछा है कि खाके वतन किसकी नज़्म है, जवाब हो जाएगा चुकबुस्त। अगला सवाल है इन नंबर पे कि इनमें से कौन सा मजमून सर सैयद का है, तो जवाब होगा गुजरा हुआ ज़माना। अगला सवाल है किसने दर्द को आधा शायर माना है, जवाब होगा गालिब ने। अगला सवाल है सरापा किस सिनफ की अज्जाए तरकीबी में से है, तो जवाब हो जाएगा कसीदा। अगला सवाल है कफन किसका अफसाना है, तो जवाब होगा प्रेमचंद। अगला सवाल है ये शेर किस शायर का है, जग में आकर इधर उधर देखा तू ही आया नज़र जिधर देखा, तो ये शेर मीर दर्द का लिखा हुआ है, यानी ख्वाजा मीर दर्द का। तो तीसरा नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर पे सवाल पूछा है कि इनमें से किनको अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ था, तो जवाब हो जाएगा अकबर। अगला सवाल है सर सैयद तहरीक के मुखालिफ कौन थे, जवाब हो जाएगा अकबर। अगला सवाल है 22वां नंबर पे कि ये शेर किस शायर का है, आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए, तो ये शेर किनका है, तो ये शेर है आपको हज़रत मोहानी का। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो जवाब होगा मतला। अगला सवाल है कि तस्लीम किस शायर के उस्ताद थे, तो जवाब होगा हज़रत मोहानी। अगला सवाल है कैद फिरन किस शायर का शेरी मजमुआ है, तो जवाब होगा हज़रत मोहानी। अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई, तो जवाब हो जाएगा जौनपुर। अगला सवाल है प्रेमचंद का असल नाम क्या था, जवाब होगा धनपत राय। अगला सवाल है कि माधव किस अफसाने का किरदार है, तो जवाब हो जाएगा कफन। अगला सवाल है मरसिया निगारी किस की ख़ानदानी रिवायत में शामिल है, जवाब होगा मीर बब्बर अली अनीस, यानी पहला नंबर अनीस इस करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल है कि किस शायर का इंतकाल रायबरेली स्टेशन पर हो गया, तो जवाब हो जाएगा चुकबुस्त का। अगला सवाल है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा, ये मिस्र किस शायर का है, तो जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। बंजारा नज़्म जो है उससे लिया गया है। अगला सवाल है किस शायर का ताल्लुक ना दिल्ली स्कूल से है और ना लखनऊ स्कूल से, तो जवाब होगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है इनमें कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है, तो जवाब होगा बंजारा नामा। अगला सवाल है हज़रत मोहानी का इंतकाल कब हुआ, तो जवाब होगा 1951 ईस्वी। सवाल है 35वां नंबर पे कि किसने फरमाया कि शाहिद माने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिबास, तो जवाब हो जाएगा अकबर। अगला सवाल है 36 नंबर पे कि हज़रत मोहानी किस सिनफ सुखन में माहिर थे, तो जवाब होगा गज़ल। अगला सवाल है मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो जवाब हो जाएगा अरबी। अगला सवाल है मीर अनीस ने शायरी की किस सिनफ में शोहरत पाई, तो जवाब होगा मरसिया। अगला सवाल है राशिक अज़ीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई, तो जवाब होगा पटना में। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया की, तो जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है राशिक अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था, जवाब होगा शेख गुलाम अली। अगला सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, जवाब हो जाएगा अरबी। अगला सवाल है मरसिया अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है, जवाब हो जाएगा रेसा।
अगला सवाल है फर्ज लतीफ़ा के खालिक कौन है? जवाब होगा अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अलीगढ़ हिंदुस्तान के किस सूबे में वाक़ है? जवाब हो जाएगा यूपी। अगला सवाल है रामायण का एक सीन के खालिक कौन है? जवाब होगा चुकबुस्त। अगला सवाल है उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, तो जवाब हो जाएगा मीर अनीस। अगला सवाल है अकबर की शायरी इनके अहद और उनके माहौल की आयनादार है, किसका कौल है? जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? जवाब होगा मक्ता। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल है 50वां नंबर पे, गर्मी का समा किसकी तख्लीक है? तो जवाब हो जाएगा मीर अनीस। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।